हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करते हैं ज्ञान योग पे। पिछली क्लास में भी हम लोग ज्ञान योग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और आज ज्ञान योग के प्रकार। अ, पिछली बार हम लोगों ने ज्ञान योग के बारे में अच्छे से समझा था। अब ज्ञान योग के प्रकार कौन कौन से हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं ज्ञान योग की, उस पे बात करते हैं हम लोग। तो स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती हैज डिस्क्राइब इट हैज फॉलो। स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। किसका? ज्ञान योग का वर्णन इस प्रकार किया है। स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती ने बताया है कि जो ज्ञान योग है ये दो तरह से इसका अभ्यास होता है। एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस और दूसरा है इंटरनल प्रैक्टिस। एक बाह्य अभ्यास और एक आंतरिक अभ्यास। फर्दर इसके भी सब डिवीज़न है। एक्सटर्नल साधना इन द प्रैक्टिस इन द प्रैक्टिस ऑफ ज्ञान योग it is said that following certain things is necessary। ज्ञान योग के अभ्यास में कुछ बातों का पालन करना जरूरी होता है, जरूरी बताया गया है। द थिंग्स विच आर नेसेसरी टू बी फॉलो इन द इनिशियल स्टेज आर कॉल्ड एक्सटर्नल साधना। शुरुआती चरण में जिन बातों का पालन किया जाता है उसको बाहरी साधना कहा जाता है। यानी ये ज्ञान योग का मतलब जैसे मान लीजिए किसी घर में हमको उसके कमरे में पहुंचना है, तो हम उसके रास्ते से पहले रास्ते पे जाएंगे, रास्ते से उस घर में की पहली दीवार पे मतलब पहले दरवाजे से जाएंगे, फिर पहले दरवाजे के बाद फिर हम और अंदर जाएंगे। तो ये समझिए कि ये ज्ञान योग का दरवाज़ा है। उस दरवाजे के बाहर का, उस दरवाजे के बाहर की कुछ तैयारियां हैं, कुछ प्रक्रिया हैं, उसको पहले पूरा करेंगे, फिर हम ज्ञान योग के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ज्ञान योग के शुरुआती चरण में फर्स्ट स्टेज में कुछ चीज़ें हैं जिनका पालन करेंगे, तो ये ज़रूरी होता है। बताया गया है कि ये साधना ज़रूरी होती है। तो वो कौन कौन सी बताई गई हैं? द एक्सटर्नल मीन्स हैव बीन नेम साधन चतुष्टय। तो जो बाहरी साधन हैं इनको साधन चतुष्टय नाम दिया गया है, साधन चतुष्टय। देयर आर 4 एक्सटर्नल मीन्स। इसके 4 बाहरी साधन हैं, इसके 4 बाहरी साधन हैं। दीज मीन्स आर एज फॉलो। ये साधन इस प्रकार हैं। तो एक्सटर्नल में क्या क्या बताया गया है? विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो ये विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं विवेक। विवेक क्या है? तो सबसे पहले बताया गया है विवेक। द फर्स्ट मीन्स इज द एक्सटर्नल मीन्स ऑफ ज्ञान योग इज विवेक। ज्ञान योग के बाह्य साधनों में पहला साधन विवेक है। तो पहले क्या बताया है? विवेक। अब विवेक क्या है? विवेक इज अ डिवाइन पावर। विवेक एक दैवीय शक्ति है। विवेक क्या है? यह एक दैवीय शक्ति है, यह एक यानी दिव्य शक्ति है। दैट मैन कैन नेवर फॉल हु हैज़ टेकन द हेल्प ऑफ विवेक। जो व्यक्ति विवेक का सहारा लेता है वह कभी गिरता नहीं है, वह कभी फेल नहीं होता है। एक बुद्धि होती है और एक विवेक होती है। बुद्धि नॉर्मल होती है, विवेक उससे ऊपर, यानी जो हमें सही और गलत की समझ प्रदान कर दे, वो विवेक है। Who has done his work with Vivek? It is such a divine power, due to which positive change have been seen in human life। जो विवेक के साथ अपना कार्य करते हैं
यह ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे मानव जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं विवेक के माध्यम से। एंड द पीपल विदाउट डिस्क्रेट आर ऑलवेज सीन अनहैप्पी एंड अनहेल्दी। और बिना विवेक वाले लोग हमेशा दुखी और अस्वस्थ दिखाई देते हैं। बिना विवेक वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? अनहेल्दी और दुखी दिखाई देते हैं। अनहैप्पी, अनहेल्दी, हमेशा दुखी रहते हैं, सैरो। फ्रॉम द वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू, हैविंग द नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज विवेक। सांसारिक रूप से यदि देखा जाए, सांसारिक नज़रिए से यदि देखा जाए तो सही और गलत का ज्ञान होना ही विवेक है। बट इफ सीन फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विवेक मीन्स द नॉलेज ऑफ द इटर्नल एंड द टेम्परेरी। लेकिन आध्यात्मिक नज़रिए से यदि देखा जाए तो विवेक का अर्थ है नित्य, शाश्वत और अनित्य यानी अस्थाई का ज्ञान। यानी नित्य और अनित्य का ज्ञान, जो शाश्वत है और जो अस्थाई है, उसमें यदि अंतर करना आ गया आपको, तो जिसके माध्यम से आप अंतर करेंगे वही क्या कहलाएगा? विवेक। यानी आप में सही गलत की यदि समझ आ गई तो सही गलत के साथ साथ अध्यात्म के रास्ते में यदि आपको नित्य और अनित्य का ज्ञान हो गया, शाश्वत और अस्थाई का ज्ञान हो गया, तो यानी आपके अंदर विवेक जागृत हो गया। द डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन तत्वबोध। इसका वर्णन तत्वबोध में मिलता है। तत्वबोध में क्या बताया गया है? नित्यावमेकं ब्रह्म यद्याराम सर्वमान नित्यम, अयमेव नित्यानित्य वस्तु विवेकः। तो दैट इज ओनली ब्रह्म इज इटर्नल एंड द इंटायर वर्ल्ड इज टेम्परेरी। अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म दिस वर्ल्ड इज false. It is also said the Brahma is true and the word is false. तो ये क्या बताया है? यानी सिर्फ ब्रह्म ही शाश्वत है और पूरी दुनिया कैसी है? अस्थाई है, अनित्य है। पूरी दुनिया कैसी है? मिटने वाली है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा था। अब ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म यानी परम सत्ता, परम ब्रह्म परमेश्वर, जो हम सभी में विद्यमान है, जिस पे हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, जो कण कण में विद्यमान है, क्षण क्षण में उसको महसूस कर सकते हैं। पूरी दुनिया अस्थाई है, यानी जो भौतिक चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, लैपटॉप, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जितने भी जानवर हैं, जितने भी मनुष्य हैं, जो भी, यहाँ तक कि तारे, आकाश और ये जो भी आकाश गंगाएं, ये सब अस्थाई हैं। सत्य क्या है? सत्य केवल ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा यह दुनिया झूठी है। ब्रह्म सत्य है, दुनिया कैसी है? झूठी है। ये कब बदल जाएगी, कब परिवर्तित हो जाएगी, कोई पता नहीं। कौन सा ग्रह कहाँ पे चला जाएगा, कौन सा व्यक्ति कहाँ पे चला जाएगा, कौन सा फल आज नष्ट हो जाएगा, कौन सा वृक्ष आज टूट जाएगा, सब झूठी है। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। यानी विवेक क्या है? विवेक मीन्स आपको सही और गलत का ज्ञान हो जाए, आपको नित्य और अनित्य का ज्ञान हो जाए, आपको ब्रह्म और शाश्वत यानी ब्रह्म और मिथ्या का ज्ञान हो जाए। यानी ब्रह्म क्या है, मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दुनिया क्या है, ईश्वर क्या है, ये आपको ज्ञान यदि हो जाए,
और ये ज्ञान जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमको भी मतलब पढ़ लिया तो ज्ञान हो गया, लेकिन ये ज्ञान आपके अंदर स्थायी रूप में प्रवेश कर जाए, आपके अंदर स्थायित्व आ जाए इस ज्ञान का, तब अभी क्या अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमको पता चल गया है, अभी थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे, केवल हम याद रखेंगे क्योंकि हमको केवल एग्ज़ाम पास करना है, याद रखेंगे। लेकिन जब ये हमारे आचरण में आ जाएगा, जब ये हमारे थिंकिंग में आ जाएगा, जब इसको हम हर समय महसूस करने लगेंगे, तब ये कहलाएगा विवेक। हम हर जगह, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में ब्रह्म के दर्शन करने लगेंगे, कण में ब्रह्म के दर्शन करने लगेंगे, अपने अंदर ब्रह्म के दर्शन करने लगेंगे, तब वे विवेक जागृत हो जाएगा। नहीं तो विवेक मतलब इतना आसान है नहीं। विवेक ज्ञान इज दैट नॉलेज दैट ओनली वन ब्रह्म इज ट्रू, इमोर्टल एंड दिस वर्ल्ड इज मोर्टल। विवेक ज्ञान वह ज्ञान है जिससे यह समझा जाता है कि केवल एक ब्रह्म ही सत्य है और अमर है, और ये दुनिया कैसी है, नश्वर है, मिटने वाली है, आज है कल नष्ट हो जाएगी, ये दुनिया नश्वर है। Therefore, without having attachment towards worldly matters or this world, one should do sadhana for the attainment of that God। इसलिए सांसारिक मामलों या इस दुनिया से लगाव रखे बिना उस ईश्वर को पाने के लिए साधना करनी चाहिए। क्या बताया गया है कि ये दुनिया मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, दुनिया ये मिटने वाली है, ब्रह्म नहीं मिटेगा। इसलिए सांसारिक लगाव को त्याग के, यानी किसी भी वस्तु में हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, सारे अटैचमेंट को त्याग के, डिटैचमेंट को अपना के उस ईश्वर की साधना करनी चाहिए, उस ब्रह्म की साधना करनी चाहिए। फॉर the attainment of that God, the sadhak needs vivek, that to walk on this path, it is necessary to have purity of food, conduct and behavior। उस ईश्वर को पाने के लिए साधक को विवेक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? विवेक की, यानी जो शाश्वत और अशाश्वत, शाश्वत और मिथ्या में, जो नश्वर अनश्वर में अंतर समझ जाए, उस विवेक की आवश्यकता होती है। इस रास्ते पर चलने के लिए खान पान, आचरण और व्यवहार की शुद्धता जरूरी है। यानी आपका खान पान भी अच्छा होना चाहिए, आपका आचरण भी अच्छा होना चाहिए, आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बढ़ पाएंगे तो फिर उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या बताया है कि ईश्वर को पाने के लिए विवेक की भी आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ खान पान, आचरण, व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। फॉर द प्यूरिफिकेशन of the body, vivek gyan is the form of food is necessary, that what should be eaten and what should not। शरीर की शुद्धि के लिए भोजन के मामले में विवेक ज्ञान जरूरी है। शरीर को शुद्ध रखना है, अब शरीर को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए आपको विवेक ज्ञान होना चाहिए। विवेक किस चीज़ का होना चाहिए कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, हमें इस चीज़ का विवेक होना चाहिए। हमको हमारे लिए अध्यात्म मार्ग में कौन सी चीज़ें सहायक हैं, कौन सी हमको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमको नुकसान कर सकती हैं, कौन सी चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए, हमारे अंदर ये ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान जब हम में होगा, ये ज्ञान हमारे अंदर जब होगा तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा। नहीं तो हम कुछ भी खाएंगे, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, हमारा
अध्यात्म के रास्ते में मन नहीं लगेगा, हम ज्ञान योग प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, हम ईश्वर को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, हम समाधि प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए खाने में भी आपको विवेक होना चाहिए कि हमको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। जिन चीज़ों से हमको नुकसान है, जो चीज़ें हमको भटकाती हैं, हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसे द्रव्यों को नहीं लेना है, नहीं खाना है। जो चीज़ें हमारे अंदर शांति प्रदान करें, जो चीज़ें हमारे अंदर स्थिरता लाएं, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। जो हमारे विचारों में सात्विक, मतलब वो कहावत एक आगे है भी, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको कि इट हैज़ आल्सो बीन सेड इन द स्क्रिप्चर दैट जैसा खाए मन वैसा होए मन, ओके सॉरी, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। शास्त्रों में भी कहा गया है जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, यानी हम जैसा अन्न खाएंगे, भोजन खाएंगे, जैसा हम खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा। यानी हम सात्विक खाना खाएंगे तो सात्विक मन होगा, तामसिक खाना खाएंगे तो तामसिक मन होगा, राजसिक खाना खाएंगे तो राजसिक मन होगा। आजकल जो खाना है, खाने की क्वालिटी है जो मार्केट में मिलता है हमको, यदि हम बाज़ार में खाते हैं तो वो ज़्यादातर खाना हमको तामसिक प्रवृत्ति का मिलता है। को मिर्च मसाले उसमें इतने होते हैं, इतने तमाम तरह के प्रिजर्वेटिव, तमाम तरह के क्या बोलते हैं फ्लेवर्स मिले होते हैं, सब केमिकल बेस्ड हो गया है सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हमारे अंदर तामसिक प्रवृत्ति पैदा करती हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के मन कभी भी साधना में नहीं लगेगा, कभी भी अच्छी बातों में नहीं लगेगा, उसका दिमाग हमेशा खुरापातों में चलेगा, लड़ाई झगड़ा, इसको ऐसा कर दें, उसको वैसा कर दें, तमाम तरह की चीज़ें। यदि हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमारा मन शांत रहेगा, चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी, मन प्रफुल्ल रहेगा, शरीर में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, साधना में मन लगेगा, अध्यात्म के शिखर को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, यानी हम जैसा हमारा खान पान हो, दैट इज आवर माइंड बिकम्स लाइक द फूड वी ईट, यानी हमारा मन वैसा ही होता है जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम खाते हैं। Therefore, for progress one should take सात्विक फूड, इसीलिए प्रगति के लिए सात्विक भोजन करना आवश्यक है। यानी आपको अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, अचीवमेंट करना है, तो आपको सात्विक भोजन लेना पड़ेगा। आप मीन्स उसमें हम भी हैं। यदि हम अध्यात्म के रास्ते पे समाधि प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान योग प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको सात्विक भोजन जरूरी है। एम्फसाइजिंग ऑन द प्योरिटी ऑफ फूड, इट हैज़ बीन सेड इन द स्क्रिप्चर दैट व्हाट काइंड ऑफ फूड इज देयर, तामसिक फूड आइटम्स मेक वन तमोगुणी। भोजन की शुद्धि पर जोर देते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन कैसा है, तामसिक भोजन इंसान को तमोगुणी बनाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जैसा भोजन है वैसा आप बनेंगे, तामसिक भोजन हमको तमोगुणी बनाएगा। एंड द फूड आइटम नॉट प्रिपेयर विद अ गुड माइंड और गुड फीलिंग गिव्स राइज टू तामसिक टेंडेंसी। यदि हमारा भोजन जो हम खाते हैं वह यदि अच्छे मन से, अच्छी भावनाओं से, अच्छे विचार से नहीं बनाया गया है तो वह तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। उस भोजन से तामसिक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। यानी बनाते समय, चाहे जो भी बनाए, जेंट्स बनाए, लेडीज बनाए, कोई भी खाना बनाए, यदि खाना बनाते समय बनाने वाले के मन में जैसे विचार चल रहे होंगे, अगर सात्विक विचार चल रहे होंगे तो खाना अच्छा होगा, सात्विक गुण का होगा। उसके मन में तामसिक विचार चल रहे होंगे, लड़ाई झगड़े के विचार चल रहे होंगे,
आ जाएं, आज ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, ये लड़ाई करेंगे, वो लड़ाई करेंगे। यदि ऐसे विचार चल रहे होंगे मन में, तो खाने के गुण तामसिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। तो इसीलिए खाना बनाने में भी सिर्फ अच्छा मन होना चाहिए, अच्छी भावना होनी चाहिए, वो खाना स्वादिष्ट भी बनेगा। द साधक शुड हैव द नॉलेज ऑफ एडिबल एंड नॉन एडिबल। साधक को खाने योग्य और ना खाने योग्य भोजों चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। कौन सी चीज़ें खाने वाली हैं, कौन सी चीज़ खाने वाली नहीं है। इट दिस वे विदाउट हैविंग एनी अटैचमेंट टू वर्ल्डली एक्टिविटीज़ by keeping the knowledge of what is edible and what is not edible, what is right and wrong, from true and false. Attaining God is the knowledge of discriminant. इस तरह सांसारिक गतिविधियों से मोह रखे बिना क्या खाने योग्य है और क्या नहीं, और क्या सही है क्या गलत, क्या सत्य है क्या असत्य, इसका ज्ञान रखते हुए ईश्वर को पाना ही विवेक ज्ञान है। ठीक है, तो विवेक यानी आपको, एक तो आपका भोजन सबसे पहली शर्त है, भोजन अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, तभी आपके अंदर सात्विकता आएगी, आपके अंदर विवेक जागृत होगा। प्लस विवेक और किसको कहेंगे, जब आप नश्वर और अनश्वर, शाश्वत और क्या बोलते, शाश्वत और मिथ्या, इनमें जब आप अंतर समझ जाएंगे, जब आपके अंदर ये ज्ञान आ जाएगा कौन सी चीज़ें शाश्वत हैं, कौन सी मिथ्या हैं, कौन सी सत्य हैं, कौन सी असत्य हैं, तो समझिए आपने धीरे धीरे विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे वैराग्य, जो दूसरा है वैराग्य, विवेक वैराग्य। वैराग्य, द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वैराग्य इज विदाउट अटैचमेंट। वैराग्य शब्द का सामान्य अर्थ है मोह माया से मुक्त होना। मोह माया से मुक्त होना ही वैराग्य बताया गया है। द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वैराग्य इट विदाउट अटैचमेंट। वैराग्य शब्द का जो सामान्य अर्थ बताया क्या है, मोह माया से मुक्त होना। मोह माया क्या है, ये जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं संसार, रिश्ते नाते, भौतिक वस्तुएं, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब क्या है, ये संसार है। ये हमको अपनी तरफ आकर्षित करता है, मोहित करता है। इससे डिटैचमेंट हो जाए, इससे अटैचमेंट खत्म हो जाए, वही वैराग्य है। दैट इज पर्सन हु हैज़ नॉट अटैचमेंट इज अ वैराग्य। यानी जिस व्यक्ति को कोई मोह नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, वह वैरागी होता है, यानी उसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है। वैराग्य इज अ स्टेट इन विच अ पर्सन आफ्टर अटेनिंग द knowledge of discrimination does not have attachment toward the worldly pleasure and also does not have attachment towards other worldly pleasure and prosperity। वैराग्य वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति विवेक का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, विवेक ज्ञान प्राप्त करने के बाद ना तो सांसारिक सुखों के प्रति मोह रखता है और ना ही परलोक के सुखों और समृद्धि के प्रति आकर्षित होने की या उनको उसकी तरफ मोह रखता है।
ठीक है, क्या समझे? वैराग्य वह अवस्था है जिसमें जब व्यक्ति को विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। विवेक ज्ञान में हम लोगों ने क्या देखा, जब वह ये समझ आता है कि क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, क्या मिटने वाला है, क्या हमेशा रहने वाला है। जब उसके अंदर ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह सांसारिक सुखों के प्रति मोह नहीं रखता है। सांसारिक सुखों के प्रति मोह नहीं रखता है, यानी हमको गाड़ी ले लें तो हमको चलने में दिक्कत नहीं होगी, कहीं आसानी से आ जा सकते हैं। यदि हम फोर व्हीलर ले लें तो हमारा नाम भी होगा, और यदि हम इतना पढ़ लें तो ऐसे हो जाएंगे, यदि हमारा इतना अच्छा घर हो तो हमारा ऐसा नाम होगा। तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर नहीं रहेंगी। और ना ही परलोक, यानी जिसका लालच दिया जाता है, परलोक जाएंगे तो वहाँ ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत समृद्धि है, उसका भी मोह नहीं रहता, उसके प्रति भी अटैचमेंट खत्म हो जाता है। यानी सांसारिक वस्तुओं के भी प्रति अटैचमेंट खत्म है, और जो परलोक की चीज़ें हैं, जिसको स्वर्ग भी कह सकते हैं, स्वर्ग में देवता रहते हैं, वहाँ बहुत सुख सुविधाएं हैं, वहाँ कुछ करना नहीं होता है, उसके अंदर ये मोह भी खत्म हो जाता है। जो बैरागी होता है, जिसका विवेक जागृत हो जाता है। अब चूँकि वहाँ भी जो चीज़ें हैं, वहाँ चूँकि परलोक में जो भी चीज़ें हैं वहाँ सुख होगा, सुख भी आपके बंधन का कारण है, चाहे वो स्वर्ग में मिले और चाहे इस पृथ्वी लोक में मिले। यदि आप स्वर्ग में गए और आप वहाँ पे सुख भोग रहे हैं तो भी आप कहीं ना कहीं चीज़ों से बंधेंगे, बंधन में बंधेंगे, और वो बंधन फिर आपको मोक्ष प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। यानी आप ज्ञान योग को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, ज्ञान योग जागृत नहीं होगा आपका, आप ज्ञान योगी नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए सांसारिक सुख को भी त्यागना है और साथ साथ परलोक के सुखों को भी त्याग देता है जो वैरागी होता है, जिसके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। वैराग इज द abandonment abandonment of the desire for both these worldly and other worldly pleasure। वैराग इन दोनों सांसारिक और परलोक सुखों की इच्छा का त्याग है। वैराग्य क्या है? इन संसार की और उस परलोक की दोनों की इच्छाओं को त्याग देना ही वैराग्य है। ना इस दुनिया से कोई मतलब है, ना उस स्वर्ग से, उस परलोक से कोई मतलब है। ना यहाँ का सुख चाहिए, ना वहाँ का सुख चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष चाहिए, परमात्मा चाहिए। वही क्या है? वैराग्य। A person become devoid of desire for the divine pleasure seen and heard। व्यक्ति देखे और सुने गए दिव्य सुखों की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। यानी उसने जो सुख देखे हैं, गाड़ी पे चलेंगे, खुद की गाड़ी होगी तो कितना अच्छा लगेगा, खुद का मोबाइल होगा, आईफोन होगा तो कितना अच्छा लगेगा, ये सारे सुख उसने देखे हैं। ये खाना खाएंगे तो कितना अच्छा खाना है, ये सारे सुख उसने देखे हैं, इनका भी त्याग। और जो लोग सुनाते हैं कि उनके यहाँ ऐसा है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना अच्छा एरोप्लेन है, इतना अच्छा घर है, जो सुख उसने सुने हैं उनसे भी वो मुक्त हो जाए। उसने देखे हुए सुख और उसके सुने हुए सुख, सारों सुखों से मुक्ति ही वैराग्य है। वैराग इज द अब्सेंस ऑफ डिजायर फॉर द प्लेजर ऑफ द वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड। वैराग्य का अर्थ है इस दुनिया के सुखों की इच्छा ना होना, इस दुनिया से हमेशा के लिए त्याग देना, अटैचमेंट खत्म कर देना ही वैराग्य कहलाएगा। वैराग्य यानी इस लोक के, यानी सांसारिक लोक के या परलोक के देखे हुए या सुने हुए सारे सुखों का त्याग कर देना ही वैराग्य है। ठीक है, किसी भी तरह की इच्छा ना रखना। ओके, तो
आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम षट संपत्ति यानी जो बहिरंग ज्ञान योग के जो भी और साधन हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है क्लास? ओके, आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं।